Hello students. Yes. So here just we solve some problems from your exercise. Okay. I think today I just completed this trigonometric portion. Okay. चलो लास्ट एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं. ठीक, अब तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया बिल्कुल सारे मैक्सिमम हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया ताकि आप वहां से बिल्कुल बहुत कुछ समझ चुके होंगे. ठीक है. चलो जस्ट स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4. लुक एट हियर. ये कह रहे इवेलुएट, ये कर सकते हो, ये बिल्कुल हमने क्वेश्चन आपसे करा रखा है. ठीक है, कर सकते हो. ये देखो, यस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर करेक्ट. ये कह रहे इसमें से आपको चूज करना. कह रहे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये बताओ. कह रहा है 9, बताओ सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी. जस्ट वेट. देखो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन हम कुछ आपको आज सॉल्व करा दे रहे हैं. ठीक है. ये देखो, ये कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर है. ये कह रहा है इसकी वैल्यू क्या है. ये कह रहा है इक्वल्स, ये कितना है. इसमें सो सिंपल यार, इसमें 9 कॉमन. जस्ट वेट. इसके देखो अगर सोल्यूशन हम यहाँ करें और मान लो सोल्यूशन है 9, यहाँ कॉमन ले लो, क्या आएगा. देखो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या आएगा 10 स्क्वायर. पक्का. अब देखो जस्ट हमने आपको फार्मूला बताया था. क्या बताया था बताओ. सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर. थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 9 इंटू 1, ये कितना आया फाइनल 9. सो सिंपल आंसर. समझ में आया, नहीं समझ में आया. वेरी इजी, वेरी. देखो हमने बिल्कुल जो आपको बताया ना, अगर सही से पढ़े होगे ना आपको कुछ डाउट ही नहीं होगा, सारे कर सकते हो. ठीक है. अब देखो ये कह रहे इसकी वैल्यू क्या आएगी. यस, अब वेरी गुड क्वेश्चन. ये मैक्सिमम आपके एग्जाम में दिया जाता है ये क्वेश्चन. ध्यान, ये बहुत बार आया, ध्यान है. 1 प्लस 10 स्क्वायर या अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ आप क्या आएगा. देखो इसको बता रहे हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर या अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर. जस्ट लुक एट हियर. ये कह रहा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर. देखो अभी जस्ट हमने आपको ये फार्मूला बताया था. क्या बताया था. सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर. थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1. तो यहाँ से ये बताओ अगर हम सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताओ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना. यानी कि देखो यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना. यानी ये फाइनली क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, या अरे यहाँ थीटा है यहाँ ए है तो ये हो जाएगा. सिमिलरली एक देखो एक और हमने आपको फार्मूला बताया था. क्या बताया था. कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1. तो यहाँ से ये बताओ आप अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ये बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस हम क्या लिख सकते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा. कोसेक स्क्वायर थीटा. पक्का. अब सुनो, जब ये हो गया तो सेक स्क्वायर ए को, सॉरी यहाँ ए है तो ये आप करोगे ना, ए होगा. ठीक है. अब सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं जस्ट बताओ. सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए. पक्का. क्योंकि फार्मूला बताया था ना सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. स्क्वायर तो स्क्वायर. और ये देखो डिवाइडेड बाई, ये देखो कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर. पक्का. अब ये इसको जब आप सॉल्व करोगे ना ऐसे तो ध्यान देना ये रहेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और एक्चुअली मल्टीप्लाई है, सॉरी डिवाइड है, इधर जाएगा तो क्या आएगा मल्टीप्लाई आया. क्या आएगा ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे देख लेना, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या साइन ए बाई कॉस ए. पक्का. और इसका होल स्क्वायर, तो साइन ए बाई कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं टेन ए का होल स्क्वायर. और टेन ए का होल स्क्वायर का मतलब फाइनली क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए. यानी इसकी फाइनल जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा 10 स्क्वायर है. देखो ऑप्शन मैच करा हुआ क्वेश्चन. देखो जो भी, यस ऑप्शन दिस डी इज योर करेक्ट आंसर. समझ में. बस ऐसे ही क्वेश्चन से आप कर सकते हो. ठीक है. चलो यस, चलो ये कर सकते हो. और देखो ये क्वेश्चन, यस ये कह रहा है इसकी आप वैल्यू बताओ. ये कह रहा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इन्वॉल्व्ड एंगल एक्यूट एंगल विच. ये कह रहा है इसको आपको यदि प्रूव करना है ये वैल्यू. देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. देखो इसको हम आपको बता रहे हैं. जस्ट लुक एट हियर. क्या है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर. जस्ट लुक एट हियर. कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा. ये देखो जैसे प्रूव दैट
चलो हम लिख दे रहे हैं, ये आपका है प्रूव दैट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, देख लेना कुछ ऐसा ही है ना, जस्ट लुक एट हियर। क्वेश्चन के एक और देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। यस, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, जस्ट वी प्रूविंग दिस क्वेश्चन, जस्ट प्रूविंग, लुक एट हियर दिस क्वेश्चन। ओके, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखो आप इस क्वेश्चन को, ये हमें प्रूव करना है पक्का। देखो हम यहाँ आते हैं, प्रूव करना है हमें। चलो प्रूव करना है तो हम LHS ले लेंगे। ओके, LHS ले लो, LHS हम ये लिए, इससे हमें RHS लाना है। ठीक है, चलो हम लिखते हैं क्या, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, पक्का। अब देखो जो हमने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, देखो यहाँ कॉस वाला कुछ टर्म है, हमने आपको क्या बताया था, जहां भी आपको क्या दिखे, कोसेक दिखे, कॉट दिखे, टैन दिखे, कॉट दिखे, कुछ ऐसा जहां दिखे हमेशा उसको ट्राई करो क्या, साइन और कॉस में चेंज करने का हमेशा। तो देखो यहाँ कोसेक है तो इसको हम बाबू क्या लिख सकते हैं, बाबू सर इसको तो हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। क्यों, क्योंकि हमने बता रखा है, बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है बताया था। चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, पक्का। चल अब ये देखो इसका है होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर, जस्ट वेट, ये होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं ये बताओ, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या आएगा साइन थीटा, पक्का। यहाँ से देखो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब सुनो आप देखो, इसको हम बाबू ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन, ये देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। अब ध्यान देना, यहीं से आपको सोचना है, ये ध्यान दो। इसको हम फिर लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस थीटा, ये ध्यान दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पक्का। अब देखो डिवाइडेड बाई, यहाँ ध्यान देना साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो जस्ट हमने आपको एक फार्मूला बताया था, आप फार्मूला हमने आपको ये बताया था, क्या बताया था, जस्ट लुक एट हियर, हमने आपको एक फार्मूला ये बताया था, क्या बताया था, जस्ट वेट, यस ये हमने आपको फार्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। अब देखो यहाँ हमें एक्चुअली साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं ये बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पक्का। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस हम क्या लिख सकते हैं बाबू, ये बताओ आप, इसके प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस हम क्या लिख सकते हैं, कहोगे सर हम इसके प्लेस पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पक्का। अब सुनो जब ये हुआ तो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं दिक्कत। अब सुनो ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो बाबू कॉस स्क्वायर थीटा को जस्ट हम थोड़ा सा ऐसे कर लें, कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम। अब सुनो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट बन रहा है ना, इसको फार्मूला क्या अप्लाई होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये देखो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन देखो ये क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये देखो और 1 प्लस क्या आएगा, अरे बाबू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्या आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये देखो ये माइनस से जस्ट लुक एट हियर, जस्ट लुक एट हियर, ओके। देखो इससे ये टर्म कैंसिल आउट, बचा क्या आपका इस यहाँ फाइनली बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और देखो आपको फाइनली लाना क्या था, कुछ आपको यही लाना था, आप देख लो RHS, यही आपका क्या है, यही आपका RHS था, यही आपको लाना था ना, जस्ट समझ पा रहे हैं, तो दिस इक्वल टू, इसको हम क्या लेंगे इक्वल टू RHS, हैंस लिखने में तो अच्छा लगता है नहीं, हैंस प्रूफ, क्यों हैंस प्रूफ,
समझ में आया नहीं समझ में आया? तो देखो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ प्रूव कर दिया। यहाँ से देखना ये स्टेप ना, जस्ट लुक एट हियर, ये यहाँ से फिर ये यहाँ गया, यहाँ से सॉल्व हुआ, ध्यान दें। ठीक है, ये देखो इस क्वेश्चन को हमने प्रूव कर दिया। देखो हमने जो बताया ना, देख जैसे हमने बताया वैसे ही कुछ हो रहा है ना। जैसे कि हमने क्या होता है कोसेक कॉट टेन ऐसे कुछ भी देखा, हमें साइन कॉस में उसको ट्राई करो कन्वर्ट करने का, देन यू गेट योर आंसर। देखो यहाँ से आपको प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्यों? चलो तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन देखो हमने आपको सॉल्व करा दिया। यस, एक क्वेश्चन और हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो। आई थिंक यस, ये थोड़ा रूट टाइप का कुछ क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा कि सर रूट वाला कैसे क्वेश्चन करेंगे, इसको भी थोड़ा सा कुछ देखो कुछ डिफर क्वेश्चन दिखे ना, उसे हम आपको सॉल्व कराएं ताकि आपको लगे सर ये हमें करना चाहिए। टफ थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा लड़के इसको रूट को देख करके डर जाते। क्यों बताओ, डरते कि नहीं डरते आप लोग? रूट को देख नहीं डर लगता? ऑब्वियस, पक्का? अच्छा चलो, हमें तो पढ़ते थे बच्चों में हमें डर लगता था, आपको नहीं लगता? अच्छी बात। चल ठीक है, तो देखो क्या है, इसे हमें प्रूफ करना है। क्या वो प्रूफ करना है? जस्ट लुक एट हियर, ये हमें प्रूफ करना है। देखो प्रूफ दैट, क्वेश्चन लिख रहे हैं, प्रूफ दैट क्या, देखो रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स हमें कितना लाना है? इक्वल्स हमें लाना है सेक ए प्लस टेन। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको देखो कैसे आप प्रूव करोगे। देखो जस्ट लुक एट इट, यस, इसको आपको प्रूव करना है। थोड़ा सा आप पहले ये जस्ट इसको इरेज कर दें। क्यों? ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो हमने प्रूफ अभी जस्ट किया है। सोचो, ट्राई टू प्रूव इट। फर्स्टली ट्राई टू प्रूव हाउ यू कैन प्रूव दिस प्रॉब्लम। बताओ। देखो इसे कैसे प्रूव करेंगे, जस्ट लुक एट हियर, प्रूफ। ठीक है, हम यहाँ लेते हैं बाबू LHS। क्या लेते हैं? LHS। LHS क्या है पहले ये लिखो। आपका LHS है 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट में जो भी 1 माइनस साइन। पक्का? अब सुनो, इसमें देखो बस यही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा है बस। अगर आप रेशनलाइजेशन जानते हो ना, बस ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, मुश्किल से 10 सेकेंड में क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। देखो कैसे, इसको देखो आप क्या करो, बस ना ये जो रूट के जो अंदर वाला ना, इसको रेशनलाइज कर लो। रेशनलाइज करोगे तो क्या आएगा? देखो ऐसे कुछ आएगा, ध्यान देना। ये आएगा आपका 1 प्लस साइन ए, ठीक है, और नीचे देखो क्या है 1 माइनस साइन। ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन करो तो ये इंटू हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा? प्लस से। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन। पक्का? अब ध्यान देना, ये हुआ। इसको ऐसे ना हो तो ब्रैकेट में बना लो ताकि आपको बहुत दिक्कत ना हो, एक साथ में मतलब कहने का। ठीक है, अब चलो, जब ये कुछ ऐसा हुआ तो आप यहाँ से ये बताओ, ये देखो 1 प्लस साइन है और यहाँ भी 1 प्लस साइन है, तो ये फाइनली आपका क्या आएगा? अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। पक्का? अब नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी। ए माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर करो तो साइन स्क्वायर, यानी फाइनली क्या आएगा? 1 माइनस बताओ साइन स्क्वायर। पक्का? अब ये देखो, ये आपका क्या आएगा? अगर इसको सॉल्व करें तो ये देखो, ये तो होगा
अब ध्यान देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, फार्मूले से। क्यों, कौन से फार्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पक्का, इससे आप इसका यूज करते हुए लिख सकते हो। चलो, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे ये बताओ, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान ये क्या आ जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान देना, जब यहाँ भी स्क्वायर तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं जी, जस्ट लुक एट हियर, इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जस्ट वेट, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, बताओ 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए का कंप्लीट होल स्क्वायर कर सकते हैं। अरे इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, देखो ये जो 2 है ना, इससे ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। पक्का, तब बचेगा क्या आपका बाबू, 1 प्लस साइन ए अपान क्या बचेगा, कॉस ए। ठीक, अब ध्यान देना, ये जो आपका बचेगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए को हम लिख सकते हैं, जस्ट लुक एट हियर, ये इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए अब प्लस क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए। ये बताओ 1 बाई कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक। पक्का, क्योंकि हमने बताया है। और साइन ए बाई कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, इसका फार्मूला होता है इसका, तो tan। और यही देखो, यही आपको क्या है, यही तो आपका RHS है, जस्ट लुक एट, ये RHS। अरे RHS तो देखो ना, जस्ट लुक एट, RHS आपका क्या था, यही RHS था ना, और देखो यही आपका RHS आ गया, तो यही था ना RHS। तो समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो ये आपके क्वेश्चन को, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए जाते हैं। मतलब रूट में इसलिए देता है ना कि लड़कों को थोड़ा सा ना वो डराना चाहता है, नहीं, और आप लोग तो डरते नहीं डरते ना, सही बात, डरना भी नहीं चाहिए, नहीं, ठीक है, डरना किससे नहीं चाहिए, क्वेश्चन से नहीं डरना चाहिए। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स से ना डरो, टीचर से ना डरो, समझ पा रहे हैं, डरना चाहिए। चलो, ओके, सो जस्ट वेट, ठीक है, तो देखो हमने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से कुछ सॉल्व करा दिया। ठीक है, देखो एक्सरसाइज ये क्वेश्चन हमने लगभग आपको सॉल्व करा, और कुछ क्वेश्चंस हैं चाहो तो आप कर सकते हो, और वेरी इजी क्वेश्चंस, यस, आप चाहो तो यस, इसको थोड़ा सा देखो, ये कुछ अजीब सा लग रहा है, नहीं, इसको भी करा दें, क्यों इसे छोड़े, जस्ट देख लो ये क्वेश्चन, प्रूव दैट sin थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा आपको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्या है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, जस्ट वेट, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, इसको आप लिखो sin, ये प्रूव दैट करना है, क्या है, जस्ट लुक एट हियर, कह रहा है प्रूव दैट, यहाँ से लिख लो ना, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस क्या है, देखो 2 sin क्यूब थीटा, क्वेश्चंस देख लो बाबू, पहले क्वेश्चंस है क्या, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा अपॉन, जस्ट वेट, ठीक है, अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ये आपको क्या इसे प्रूफ करना है, जस्ट वेट, आपको प्रूफ करना है बाबू, जस्ट वेट, साइन थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू इक्वल्स व्हाट, इक्वल्स आपको लाना है tan थीटा। इसको कैसे प्रूफ करोगे बताओ, पहले प्रूफ करो, ट्राई इटसेल्फ, प्रूव दैट दिस इक्वल टू व्हाट, tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं, वेरी इजी, देखो प्रूफ, LHS ले लो आप, LHS ले लो, LHS यही है ना, LHS, चलो ये LHS आपका है, तो क्या है देख लो, जस्ट वेट, LHS है तो LHS आप ऐसे ले, चलो ये क्या है, वेट, जस्ट वेट, ठीक है, LHS ले लो, ये क्या है, साइन थीटा
-2 साइन क्यूब थीटा अपॉन क्या है देखो 2 कॉस क्यूब थीटा और माइनस कॉस थीटा। इसमें देखो मैक्सिमम कॉमन आपको क्या दिख रहा है ऊपर, कहो सर मैक्सिमम कॉमन तो इसमें हमें साइन थीटा दिख रहा है, बिल्कुल साइन थीटा ले लो कॉमन। क्या बचा बताओ 1 माइनस क्या है बताओ 2 साइन स्क्वायर थीटा। पक्का। नीचे बताओ, नीचे आपको कॉमन क्या दिख रहा है मैक्सिमम, कहो सर इसमें मैक्सिमम कॉमन सर हमें कॉस थीटा दिख रहा है, चलो कॉस थीटा ले लो। कॉस थीटा, जब कॉस थीटा आपने कॉमन लिया तो ये क्या बचा, ये बचा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस। पक्का। अब ध्यान देना, ये देखो ये एक्चुअली होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन दोनों की वैल्यू होती है, क्या वैल्यू होती है बताओ, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है। अगर सपोज करो अगर आपको यहाँ पर कंफर्म नहीं हो रहा है कि सर यहाँ क्या होगा, आपको दिक्कत हो रहा, तो देखो इसके हम डायरेक्ट बता सकते हैं फार्मूले। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है cos 2 थीटा और 2 cos स्क्वायर, देखो ये हम चाहो तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो अगर आपको याद हो तो। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है क्या cos 2 थीटा, ये फार्मूला होता है। और होता है देखो फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की भी वैल्यू होती है कितने cos 2 थीटा। देखो यहाँ भी cos 2 थीटा और यहाँ भी cos 2 थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बच्चे क्या साइन थीटा बाई cos थीटा, साइन थीटा बाई tan cos थीटा किसके इक्वल होता है तो tan थीटा के इक्वल। अगर सपोज करो अगर ये आपको फार्मूला याद है तो, और सपोज करो नहीं याद है उस केस में कैसे करोगे, उस केस में देखो कैसे करोगे आप, ये देखो साइन बाई cos को तो हम tan लिख सकते हैं पक्का, चलो tan लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या आएगा ध्यान सुनना, ये देखो ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पक्का। और ये क्या है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही है ना। चल और नीचे देखो अब क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, फिर देखो 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पहले से माइनस है तो दोनों माइनस कर देगा, यानी ये क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, पक्का ही होगा ना। अब ध्यान सुनना, ये अगर आप चाहो तो इनका यूज करके डायरेक्ट आंसर करिए, इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट cos 2 थीटा हो जाएगा, ये भी cos 2 थीटा, दोनों कैंसिल आउट, साइन बाई cos tan थीटा आपका प्रूफ हो गया। लेकिन सपोज कि अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है फिर भी आप क्वेश्चन को देखो कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हो। चल ये फार्मूला कहीं नोट कर लें, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है नोट कर लो इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। चल नोट कर चुके होगे, ठीक। अब देखो इसको कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं। अब यहाँ से देखो ये क्या आया था आपका, जस्ट वेट, हाँ ये देखो ये क्या आया था, ये तो आपका tan थीटा था इधर। अब ध्यान है यहाँ सॉल्व करिए, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये देखो cos, तो पहले cos स्क्वायर थीटा लिख लो आप, cos स्क्वायर थीटा माइनस देखो साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पक्का। अब नीचे देखो क्या बच रहा, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा में से cos स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट होगा, क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा। अब देखो ये दोनों आपके सेम है, अरे ऊपर क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके जस्ट वेट ये दोनों क्या आ जाएंगे कैंसिल आउट, तो बचा क्या यानी 1 टाइम में, यानी फाइनली क्या आएगा tan थीटा इंटू 1, और ये फाइनली सॉल्व होकर क्या आएगा tan थीटा, और यही आपका क्या था देखो यही लाना था इक्वल टू RHS। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, यानी ये आपका प्रूफ हो गया, हंस प्रूफ लिख सकते हैं हंस। तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, नो, ओके। चलो तो देखो हमने बाबू आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने ट्राई किया कि हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने का, और आई थिंक हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स हमने आपको एंड अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्चुअली हमने आपको बताया। सो टुडे वी जस्ट completed this trigonometry portion, okay, and we will meet with a new lecture in what next some next chapters, okay, नए हम लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर्स के साथ, ओके। तो फिर आप देखो इसको अच्छे से करोगे ना जितने हमने बताया, तो आई थिंक यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम योर एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक वॉट एवर, आई थिंक फ्रॉम योर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चंस, ओके, वेरियस एग्जाम्स यू कैन इजिली सॉल्व। देखो हमने मैक्सिमम इसमें आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्या
लेक्चर में विद अ न्यू चैप्टर। ओके, चलो।